वेनिला आइसक्रीम है, क्या आप खाएंगे? दो ऑप्शन है हमारे पास, चॉकलेट आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम। अब कौन सी खाएंगे? या एक काम करते हैं, बास्किन रॉबिन्स चलते हैं जहां पे 32 फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के। अब बताइए आप कौन सी आइसक्रीम खाएंगे? क्या यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? जिस तरह से मैं ऑप्शंस बढ़ा रहा हूँ या चॉइसेस बढ़ा रहा हूँ, क्या उससे आपके डिसीजन लेने में कोई डिफिकल्टी या ईज हो रही है, या क्या उसमें टाइम जो आप ले रहे हैं डिसीजन लेने में उस पर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है? आज हम बात करते हैं डिसीजन कॉम्प्लेक्सिटीज की और डिसीजन फटीग की। हमें कई बार लगता है कि जितने ज्यादा ऑप्शन हो उतना बढ़िया है, बट ऑनेस्टली बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी स्ट्रीमिंग सर्विस पे गए, नेटफ्लिक्स पे गए, अमेजॉन प्राइम पे गए पिक्चर देखने के लिए, और पिक्चर सेलेक्ट करने से पहले ही आपका टाइम खत्म हो गया। आप करीब आधा एक घंटा स्क्रॉल करते रहे कि मनपसंद पिक्चर दिख जाए या कोई टीवी सीरीज दिख जाए और हम उसे देखें, और अल्टीमेटली ऐसा हुआ आप बिना कुछ देखे केवल स्क्रॉल कर करके टाइम वेस्ट करके वापस आ गए। फूड ऑर्डर करने में आप किसी फूड ऑर्डरिंग ऐप पे गए, स्विगी जोमेटो, आप किसी पे भी गए, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आपका बड़ा मन है कुछ अच्छा खाने का, और आपको बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए थे, आपका मन था कि मनपसंद खाने को मिले। आपने ऐप खोले और आप अगेन उसमें स्क्रॉल करते रहे। अब वहां पर इंडियन भी है, चाइनीज भी है, मैक्सिकन भी है, कोरियन भी है, मतलब जितना आपको टाइप का खाना चाहिए सब कुछ है। दाल मखनी भी है, और दाल मखनी भी 4-5 जगह की है। अल्टीमेटली बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्चुअली इरिटेट हो जाते हैं। हमारे को लगता है कि शायद हर चीज में चॉइसेस, ऑप्शंस होने चाहिए, लेकिन कई बार ना तो हम एक्चुअली समझते हैं कि हमें चॉइसेस और ऑप्शंस क्यों चाहिए, कोई रैशनल है कि नहीं है, या जस्ट हमें अच्छा लगेगा इसलिए चाहिए, या फिर हम ये नहीं समझते कि हमारे सामने जो चॉइसेस और ऑप्शंस हैं उनका असली मतलब क्या है, हाउ आर दे डिफरेंट। अगर हमारे पास एक ऑप्शन था या 10 ऑप्शन थे, तो जो बाकी 9 ऑप्शन है उसमें क्या एडिशनल मिल रहा है हमें? ऑप्शंस का इम्पैक्ट क्या है या इम्प्लीकेशन क्या है? जो हमने एडिशनल ऑप्शंस की बात करी, इससे हमें एक्चुअली क्या मिल रहा है, क्या फायदा हो रहा है, हमारे मतलब की चीज मिल भी रही है या नहीं मिल रही? अच्छा, एक और चीज हम भूल जाते हैं, जब हम कोई भी चीज पिक कर रहे हैं, मान लीजिए आपने चॉकलेट वेनिला में से एक आइसक्रीम पिक करी, आपका ब्रेन ये भी प्रोसेस कर रहा है कि आपने एक आइसक्रीम रिजेक्ट करी। अभी तक आपने केवल एक आइसक्रीम रिजेक्ट करी है। जब आप बास्किन रॉबिन्स गए, वहां पे 32 फ्लेवर्स थे, आपने एक फ्लेवर पिक किया। अब आपका ब्रेन ये जानता है कि आपने 31 फ्लेवर्स रिजेक्ट किए। तो जो गिल्ट है ना, गिल्ट भी बढ़ जाती है। पहले गिल्ट थी एक फ्लेवर रिजेक्ट करने की, अब गिल्ट है 31 फ्लेवर्स रिजेक्ट करने की। तो कई बार ऑप्शंस बढ़ना एक्चुअली हमारे लिए आसान नहीं होता, वो हमारे को ज्यादा थका देता है। और बहुत सारे लोग इसको फील करते होंगे व्हेन दे गेट ड्रेस्ड। कितने लोगों ने जेन्युइनली ये कहा है कि हमारे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है, जबकि आपके पास अलमारी भर के कपड़े हैं। कई बार ऑप्शंस की जो डिजायर होती है या ऑप्शंस की जो अवेलेबिलिटी होती है ना, ये एक्चुअली मेंटल हेल्थ खराब करती है, क्योंकि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, आपको लगता है और ऑप्शंस भी हो सकते हैं या होने चाहिए, और उसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन होता है। आपका टाइम तो वेस्ट हुआ, मेंटल हेल्थ भी खराब हुई। और इसका कॉन्ट्रास्ट देखें तो स्टीव जॉब्स ने बड़ा सिंपल काम किया हुआ था, एक टाइप की जीन्स और एक स्वेटशर्ट। कम से कम उन्होंने अपने लाइफ का एक डिसीजन तो ऑटोमेट कर दिया था। रोज सुबह उठ के कम से कम आपको ये नहीं सोचना कि आपको क्या पहनना है, आपके कपड़े डिसाइडेड हैं, आपने जस्ट उन्हें पिक किया। अच्छा, एक इसका इम्पैक्ट मैं रिलेशनशिप्स पे भी दिखा दूं। ऑप्शंस बढ़ाना या ऑप्शंस होना कितना खतरनाक है, इसका एक सबसे शायद डायरेक्ट इम्पैक्ट आप रिलेशनशिप्स पे देख सकते हैं। ये जो इतने सारे डेटिंग एप्स हो गए हैं ना, इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ ऑप्शंस देता है, कि जो आपको दिख रहा है या जो आपके सामने लोग हैं, ऑप्शंस हैं, वो तो है ही, साथ में आपके पास इतने सारे और ऑप्शंस हैं। और इसके वजह से कई बार जो आपके पास सही चीज होती भी है, जो आपके लाइफ में सही लोग होते भी हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं, आप या तो उनको इग्नोर करने लगते हैं, या उनके ऊपर चीट करने लगते हैं, या अच्छा भला आदमी छोड़ के
किसी फिक्टिशियस चॉइस के पीछे, किसी और ऑप्शन के पीछे भागने लगते हैं। इफ वी कैन अंडरस्टैंड आवर ऑप्शंस प्रॉपरली, we would realize that we do not actually need so many options। अगर हम ढंग से समझें कि हमें क्या चाहिए और हम ढंग से समझें हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस की नीड होती ही नहीं है। जितने आप अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सिंपल रखेंगे, जितने वेरिएबल कम रखेंगे, उतना कम डिसीजन फटीग होगा और उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको अपने डिसीजन पे आएगा। आपका जो कमिटमेंट है अपने डिसीजंस को लेके, वो हमेशा बेटर हो जाएगा।